अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं 1 कप दाल मसूर से ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको खाकर बनाकर आपको मजा ही आ जाएगा और बनाने में तो बहुत ही आसान है और ये स्नैक्स क्रिस्पी भी बहुत ज्यादा होते हैं। यकीन माने जब आप ये क्रिस्पी स्नैक्स बनाएंगे समोसा पकौड़ों को भी आप भूल जाएंगे। तो चलिए जी देख लेते हैं हम ये क्रिस्पी स्नैक्स किस तरह बनाएंगे, इसमें क्या क्या चीजें शामिल करने वाले हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त एकदम क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए ये हमने 1 कप के करीब ली है दाल मसूर। ये जो दाल मसूर होती है ये इस तरह की लाल लाल होती है और इस तरह छोटी छोटी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, दाल को भिगो के रखेंगे। तो पहले हम 2 से 3 पानियों के अंदर दाल को अच्छे तरीके से धो लेंगे, क्योंकि दाल वगैरह में केमिकल लगा होता है, तो इसलिए आप दाल को अच्छे तरीके से धो कर लीजिएगा। दाल को रखे हुए तकरीबन हमारा आधा घंटा गुजर चुका है और दाल हमारी अच्छे तरीके से फूल चुकी है और तकरीबन 2 से 2.5 गिलास हम पानी लेंगे जो हम अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दाल को बॉईल कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे मटर 1 कप के करीब। अब हम दोनों चीजों को अच्छे तरीके से मुकम्मल बॉईल कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जो दूसरी चीजें हम शामिल करेंगे। इसके लिए ये हमने 2 लिए हैं आलू और ये कच्चे वाले आलू हैं। अब हम आलूओं को इस तरीके से कद्दूकश कर लेंगे मोटे होल से। ये हमने 2 अदद आलू लिए हैं, आप इसमें 1 अदद आलू भी शामिल कर सकते हैं। ये आज जो हम स्नैक्स बना रहे हैं इसका टेस्ट बिल्कुल शामी कबाब के जैसा होगा। नेक्स्ट आप जो चपली कबाब बनाते हैं इसका टेस्ट उससे भी मिलता जुलता होगा। यकीन माने ये इतने जबरदस्त स्नैक्स बनते हैं, जो भी इसको एक बार खाता है वो इसका दीवाना हो जाता है। आप देख सकते हैं हमने आलू इस तरीके से कद्दूकश कर लिए हैं और ये हमने पानी में इसलिए कद्दूकश किए हैं ताकि ये इनका कलर खराब ना हो। अब हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इनको मल कर जो स्टार्च है वो निकाल लेंगे और 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लेंगे। ये देखिए जी, दाल और मटर को बॉईल करते हुए तकरीबन हमारे 10 से 12 मिनट लग गए हैं और दाल और मटर हमारे माशाल्लाह अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं। अभी आप देख सकते होंगे इसमें काफी हद तक पानी मौजूद है। जब तक ये मुकम्मल पानी खुश्क नहीं हो जाता, ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट पकाने के बाद काफी हद तक इसमें से पानी ड्राई हो चुका है और बराबर हमने मिक्स करते रहना है, क्योंकि ये जो दाल होती है वो कढ़ाई की तह में लग सकती है, तो इसलिए आप यहाँ बराबर मिक्स करते रहें। आप देख सकते हैं बराबर मिक्स करके हमने दाल को अच्छे तरीके से पका लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं दोनों चीजें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ब्लांच हो चुकी हैं। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल भी ऐड कर देंगे। हम इसमें लेंगे 1 अदद गाजर, 1 अदद शिमला मिर्च और हरा धनिया। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं और अपनी मनपसंद की कोई सी भी इसमें वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं, जैसे बंद गोभी वगैरह। साथ हम इसमें ऐड कर देंगे वो आलू जो हमने कद्दूकश किए थे। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच। हम इसमें अच्छा सा टेस्ट देने के लिए ऐड कर देंगे कलवंजी, ये हम चाय का आधा चम्मच डालेंगे और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाले का पाउडर चाय का आधा चम्मच। और अगर आप यहाँ मजीद चटपटा बनाना चाहें तो आप मजीद मसाले वगैरह डाल सकते हैं, जैसे चाट मसाला वगैरह। अब हम इन तमाम चीजों को पहले अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें बैंडिंग के लिए कोई चीज ऐड नहीं कर रहे, अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा और फिर से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अंडे से भी काफी हद तक बेंडिंग हो जाती है। अभी आपको ये बैटर बिल्कुल लिक्विड नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब बेसन। ये हमने इसमें 2 चम्मच बेसन भी ऐड कर लिया है और अगर आपको ये बिल्कुल फिर भी लिक्विड नजर आ रहा है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं, बेसन भी ऐड कर सकते हैं, मैदा भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब हम ट्रे में डाल देंगे ये बैटर सेट होने के लिए। वैसे अगर आप हाथों की मदद से भी किसी शेप में भी ये स्नैक्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन हम इसको ट्रे में इस तरीके से पहले फैला लेंगे ताकि ये हम एक ही साइज की कटिंग कर सकें। ये देखिए, हम अच्छे तरीके से इस तरह ट्रे में फैला लेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही अमेजिंग और एकदम क्रिस्पी होते हैं और ये खाने में तो बहुत ही मजा आ जाता है। जब आप ये बनाकर टी स्नैक के तौर पर भी खाते हैं तो आपको मजा ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सेट होने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी
अच्छी तरीके से सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट रखने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेट हो चुकी है। अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपनी मर्जी से किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से कटिंग गिरे जिस तरह मैं कर रही हूँ। पहले हम इस तरीके से लंबाई में कटिंग कर लेंगे, फिर हम इस तरीके से ऊपर से पीसेस में कट कर लेंगे। साइज आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा रख सकते हैं। जिस तरह आप ये स्नैक्स की शेप पसंद करें आप उस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से ये स्नैक्स की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको एक निकाल कर दिखाती हूँ। अगर आप देखें ये साइडों से इसकी शेप खराब हो गई है तो आप हाथों की मदद से इस तरीके से सेट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अब हम इस स्नैक्स को फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा स्नैक्स का तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये स्नैक्स आप धीमी आंच पर फ्राई कीजिएगा क्योंकि हमने इसमें कच्चे आलू शामिल किए थे, तो इसलिए आप धीमी आंच पर फ्राई कीजिएगा। इन स्नैक्स को हम 1 से 2 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक ये मुकम्मल क्रिस्पी नहीं हो जाती तब तक हम फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने जबरदस्त एकदम क्रिस्पी ये हमारे स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी के स्नैक्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी दाल मसूर की अमेजिंग स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी ये स्नैक्स बनाकर अपनी फैमिली के साथ जरूर एंजॉय कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त और एकदम क्रिस्पी होते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही का बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह अच्छी नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।